बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। चलिए आज कुछ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड मूव करते हैं कुछ नए टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। हमें पता है हमारे सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा सर, जो पहले लिखा है। तो सिंपल सा फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं सर, ए से। तो हमने लिख दिया a बराबर 3। एक तो पार्ट खत्म हो गया। सेकंड बचा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे हम, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते थे सर d से। d से कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते थे सर। d कैसे निकालते थे, हमने दो सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस निकाला। कैसे, राइट माइनस लेफ्ट। राइट वाली टर्म ये है, लेफ्ट वाली टर्म ये है, दोनों को माइनस करेंगे। राइट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 विच इज आर डी। ठीक है, इसी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करने हैं हमें 3rd नंबर क्वेश्चन के अंदर। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा सीरीज का एंड डी हमारे सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। बहुत इजी दिख रहा है। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा a व्हाट -5। अब हमें निकालना है d। सर d निकालने के मल्टीपल वेज है। हम किसी भी दो सबसीक्वेंट टर्म्स, मतलब इस पूरी सीरीज में से कोई भी दो आसपास वाली टर्म को उठाएंगे, या तो हम इन दोनों को उठाएंगे, या तो इन दोनों को उठाएंगे, या तो इन दोनों को उठाएंगे। इन दोनों को उठा के राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो हमारा d मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे सर, हमें दिख रहा है कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ले लेते हैं कि -1 -5, फिर ये साइन चेंज वाला खेल होगा और हमारा आंसर 4 आएगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने क्या कहा, इस पूरी सीरीज के किसी भी दो सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को भी ले लूं और इन दोनों टर्म को भी ले लूं, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तभी वो किस में है, तभी वो AP में है। ठीक है, तो हमारे D की वैल्यू क्या हो सकती थी सर, सिंपल 7 - 3 करते तो आंसर भी 4 आ जाता। यस सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि हम सिंपलेस्ट दो टर्म को लेके भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में सर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई वैल्यूज। सीरीज कैसी चल रही है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश सीरीज चलती जाएगी। ए तो बहुत सिंपली निकाल सकते हैं सर, हमें पता है क्योंकि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज 1/3। ये तो सर हमने ए लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हमें निकालना है डी। डी मतलब दो सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस। तो निकाल देते हैं। राइट वाला लिया मैंने 5/3 माइनस लेफ्ट वाला करूंगा 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 4/3। क्लियर, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन a इक्वल्स टू क्या, 0.6 हो जाएगा विच इज फर्स्ट टर्म ऑफ आर सीरीज। d की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि AP में हमें पता है। तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.1। चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, 1.1, और इन दोनों टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, 1.1। बिकॉज ये सीरीज AP में है तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 1.1 ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो सर आप हमें इतनी इजी क्वेश्चंस क्यों करा रहे, इतने इजी क्वेश्चन इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमें सारी चीजें याद रहे। क्योंकि अभी हम इनको लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं, जब हम इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो हम बिना पेन उठाए हम इनका कॉमन डिफरेंस, इनका a, इवन हम टर्म्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP। मतलब कौन सी सीरीज और टर्म्स AP बना रही है वो चेक करना है। सर ये चेक करने का तरीका हमने सीखा था लेक्चर नंबर 2 में। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स मेंशन है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां हमने देखा था कैसे हम चेक करते हैं कोई भी सीरीज, कोई भी टर्म्स या फिर एक सीरीज ऑफ टर्म्स गिवन है वो AP में होगी या नहीं। ठीक है, तो बेसिक तरीका यही होता था हमारा कि सबसे पहले सर हम दो सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस निकालते थे, फिर वही पेयर को आगे ले जाते थे। बहुत सिंपल तरीका है। सपोज मैंने क्या करा, इस सीरीज को लिखा यहाँ पर 2
4, 8, 16। सो सर सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस चेक करते थे। इनके होने के बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट इन दोनों का, क्लियर। फिर इनके होने के बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट इन दोनों का। ऐसे सब्सिक्वेंट टर्म्स को हम चेक करते जाते थे। अगर इनका डिफरेंस सेम आ जाता था तो हम कह सकते थे कि सर हमारी ये सीरीज क्या है, एपी में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, बहुत इसी तरीके से लेके चलेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या मेंशन है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी फॉर्म करते हैं, अगर वो एक एपी फॉर्म करते हैं तो हमें क्या निकालना है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, क्लियर। और नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब इस सीरीज में अगर ये एपी हुई तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और क्या होंगी। ठीक है, अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसके एक्सपीरियंस की बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सीरीज लिखते हैं 2, 4, 8 एंड देन 16। ठीक है, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 2 है। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, पूरा लिखते चलिए 4 माइनस 2 दैट इज 2। ओके सर, नेक्स्ट 2 टर्म्स, बॉक्स पहले इस पे था, अब बॉक्स शिफ्ट हो गया नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 विच इज 4। और आगे शिफ्ट होते हैं, अगेन नेक्स्ट 2 टर्म्स, 16 माइनस 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 8। नहीं सर ये तो हमारा एपी नहीं है, एक डिफरेंस 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, तो दिस सीरीज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। ठीक है, अगर एपी में होता तो हम डी निकालते और नेक्स्ट टर्म्स निकालते, लेकिन ये एपी में नहीं है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और अभी तो हमने तीनों टर्म्स को चेक किया है, हम क्या करेंगे, बॉक्स को सिर्फ 2 टर्म्स तक लेके जाएंगे, इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगर सेम आ गया तो ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वरना हम नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। बिकॉज अगर एक भी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है तो वो सीरीज हमारी एपी से बाहर हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शन में है, बट ध्यान से देखेंगे, आपके पास कुछ तरीके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए या तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है सर, क्या कहा आपने, मेरे कुछ समझ में तो नहीं आया। देखो सबसे पहले 2 लिखा था, बिल्कुल, नेक्स्ट 5/2 लिखा था, बिल्कुल। ध्यान से देखो तो इस 5/2 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके 2.5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सर 7/2, तो इस 7/2 को भी मैं कन्वर्ट करके 3.5 लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इस सीरीज को डेसिमल के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जहाँ मैं वापस से इसको फ्रैक्शन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, तो हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं नीचे। चलिए सीरीज क्या होगी, सीरीज में कोई चेंज आएगा नहीं सर, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। हमने 5.2 को 2.5 लिखा है, सॉरी 5/2 को 2.5 लिखा है, 7/2 को 3.5 लिखा है, और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू से चलती जाएगी। अब चेक करते हैं क्या ये एपी में है। सर देख के ही पता चल रहा है ये एपी में है, क्योंकि इससे इसका डिफरेंस कितना है 0.5, फिर इससे इसका डिफरेंस कितना है 0.5, और इससे इसका डिफरेंस कितना है 0.5। ध्यान से देखिए, 2 में 0.5 प्लस करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 में 0.5 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में भी सेम 3.5 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज हमारी किस में है, इसका मतलब ये है कि ये सीरीज हमारी एपी में है। और डी तो पता चल ही गया हमें, डी कितना आ रहा है सर, दिख ही रहा है सामने, कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.5, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.5। नेक्स्ट फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकाली है। बहुत ईजी है सर, क्या करना है सर, में 0.5 प्लस करते चलिए, तो नेक्स्ट में आप 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर नेक्स्ट में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, एंड देन अगेन 0.5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी आ गई, क्योंकि सीरीज हमारी एपी में थी तभी हम डी और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास एक और सीरीज गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अभी तक हमने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमें एक आइडिया लग चुका है। सो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कीजिए, तब तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर मैच करता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीरीज लिख ले सबसे पहले। यस सर,
1.2 है, माइनस 3.2 है, माइनस 5.2 है एंड माइनस 7.2 है। ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। क्या हो जाएगा, सिंपल सा -3.2 माइनस 1.2, या फिर आप देख सकते हैं कि इसके बीच की बात करो तो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस सिर्फ 2 का दिख रहा है। 1.2 में 2 प्लस करेंगे 3.2 हो जाएगा, बट सिंबल माइनस का है तो हमारा डिफरेंस किसका होगा, माइनस का होगा। ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से बताया। अब मैं आपको नीचे सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्व का तरीका क्या होता है, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं राइट टर्म से लेफ्ट टर्म माइनस करेंगे। तो पहले राइट टर्म लिखी माइनस लेफ्ट टर्म, ठीक है, ये पूरी राइट टर्म है हमारी, ब्रैकेट लगा दिया, ये पूरी राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म। तो ये तो -3.2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2। यस सर, ये तो हम ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते थे। हमें हर क्वेश्चन के लिए पेन पे सॉल्व करना, पेन पेपर लेकर सॉल्व करना, टिप लेना जरूरी नहीं है। हम ऑब्जर्वेशन से भी हमारा आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप चेक कीजिए ऑब्जर्वेशन से, सर 2 का डिफरेंस है, बट नेगेटिव सीरीज चल रही तो वो -2 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पे भी -2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला सर कि हमारी सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉरी हमारी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी सर, नेक्स्ट टर्म लिख लेते हैं हम, चलिए नेक्स्ट टर्म आप इसलिए निकाल सकते हैं, 5.2 था 7.2 था, अगेन -2 करेंगे तो -9.2 हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी बची हुई हमारे नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी आ जाएंगी, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, तो अब से आप करिए, हर क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बिकॉज मल्टीपल क्वेश्चन हमारे ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो -10 -6 -2 2, मुझे देख के ही ऑब्जर्वेशन मिल गया कि सर इस पूरी सीरीज में कितने का डिफरेंस है, 4 का, 4 का गैप चल रहा है। ध्यान से देखेंगे -10 में +4 करेंगे -6 आएगा, -6 में +4 करेंगे -2 आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है राइट में जब आप लेफ्ट को माइनस कर रहे हो तब आपका क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अगर लेफ्ट में मैं कॉमन डिफरेंस सेट कर दूंगा तो मेरा राइट टर्म आ जाएगा। बिल्कुल सर, हम रिवर्स भी चल सकते हैं। तो इससे पता चला कि मेरे डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 4। क्यों भाई, करके देख लीजिएगा, -6, ठीक है, चलिए लिखते हैं, -6 -10, तो ये माइनस माइनस सिंबल हट के क्या बन जाएगा, +10, तो क्या हो जाएगा, +10 -6, 4 आ जाएगा हमारा आंसर। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई, ठीक है। बहुत इजी था, ऑब्जर्वेशन से ही हमने पता कर लिया कि कैसे करना है। नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकालनी है, 2 में +4 करेंगे 6, +4 10, +4 14, चेक कर लीजिए आपका आंसर ही आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला टर्म क्या है सर, हमारे पास पहला टर्म है 3, नेक्स्ट टर्म क्या है 3 + √2, √2 ऑब्वियसली बात है कोई रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल क्या होता है, ये देखने के लिए आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे मैंने सारे के सारे नंबर सिस्टम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 9th क्लास प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। सो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं फिलहाल। तो 3 + √2, सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखिए है साफ साफ, क्या डिफरेंस है सर, सिर्फ √2 का ही डिफरेंस है, √2 हमने इसमें ऐड किया है। लेकिन जब हमारे 3 + 2√2, तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो √2 का ही डिफरेंस है सर, कैसे, चलिए देखिए, 3 + 2√2 में से आप 3 + √2 को माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सिंबल अंदर जाएगा, ये जब माइनस सिंबल हमारा अंदर जाएगा तो ये टर्म भी माइनस का हो जाएगा, यस सर। तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये दोनों टर्म हो जाएंगे माइनस के, सर +3 -3 कैंसिल आउट, 2 √2 -√2, तो क्या बचेगा, सिंगल √2, यस सर। तो हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे डी की वैल्यू आ गई सिंपल √2, डन, ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया था। तो फिर नेक्स्ट टाइम 3 + 3√2 है, तो उसके बाद 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, हमारे तीनों टर्म्स इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा √2 हर बार ऐड होता जा रहा है। एंड बिकॉज √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके अंदर हम किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
ठीक है। तो एपी के अंदर रैशनल इरेशनल के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कुछ डेसिमल के कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ फ्रैक्शन के भी कॉन्सेप्ट आएंगे। उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें सारे क्वेश्चंस को, सारी सीरीज को चेक करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। आप देख के बता सकते हो ऑब्जर्वेशन की हेल्प से कि सर ये टर्म एपी में नहीं है, ठीक है, बट हम चेक करके चलेंगे। लिखते हैं सारे टर्म्स को, कॉमन डिफरेंस निकाल दो सब्सिक्वेंट टर्म्स का, उसके बाद हम इस पर प्रूफ कर सकते हैं कि यस दिस इज नॉट एन एपी। तो 0.2 है, सेकंड टर्म क्या है 0.22। मैं काम करता हूँ स्टार्टिंग की तीन टर्म्स को लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के तीन टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो बाकी को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच की बात करें तो 0.22 माइनस करेंगे ऑब्वियसली, राइट, -11। तो आंसर क्या आएगा 0.02। नेक्स्ट पे चेक करते हैं क्या हमारा आंसर मैच करेगा क्या, देखते हैं। 0.222 माइनस 0.22, तो आंसर क्या आएगा हमारा सर, इसका आंसर आएगा हमारा 0.002। सर यहाँ पे एक जीरो ज्यादा, थोड़ी कम है, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों के टर्म के बीच की कॉमन डिफरेंस जब हमारी सेम नहीं है, इसका मतलब क्या निकलता है कि सर ये टर्म, ये सीरीज हमारी एपी में है ही नहीं, नॉट एन एपी, ठीक है। अगर ये एपी में नहीं है तो डी निकलेगा नहीं और हमें बाकी के तीन टर्म्स निकालने नहीं है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देंगे, आपके पास सीरीज क्या लिखी है 0, -4, -8, -12, सारे के सारे टर्म्स नीचे लिख दिए है। सर ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है कि सबके बीच में डिफरेंस तो सिर्फ 4 का ही है, बस वो 4 किस सिंबल का होगा वो देखना बचा है। 0 से -4 मतलब -4 की दूरी, -4 से -8 मतलब -4 एंड -8 चेक कर सकते हैं आप। -4 -0 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सर हमारा कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा -4। नेक्स्ट की थ्री टर्म्स को निकालना बहुत इजी है, -12 के बाद -16, -20, -24, -4, -5 प्लस करते चलिए, ठीक है। सर इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे मल्टीपल। अब एक काम करते हैं, अब तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो हमारी ट्रेन की इंजन थोड़ी स्पीड पकड़ चुकी है। अब हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्या भाई -1/2, अगेन -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। सर 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 इनके बीच का डिफरेंस तो हमेशा क्या रह जाएगा 0। क्यों भाई, क्योंकि सर टर्म्स तो सेम ही है हमारी, इस सीरीज में सारे की सारी टर्म्स सेम है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है ही नहीं, दैट इज 0। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें 0। और ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज आएंगी जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0, जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स क्या रहेंगी सेम। बिल्कुल सर, तो इसके नेक्स्ट तीन टर्म्स भी क्या होंगे सेम ही होंगे, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1, 3, 9, 27। लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 3, 9, 27 देख के बता सकते हैं यस सर बिल्कुल, ये तो 3 की टेबल चल रही है बट एबी में नहीं हो सकती। 1, 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 3 और 9 के बीच का डिफरेंस 6। सर यहीं पर डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं तो नॉट एपी, क्योंकि दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा 6 आएगा, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस ही तो सेम होता है जिसकी बेसिस पर एपी बनती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सर a, 2a, 3a, 4a। देखिए पता चल रहा है कि सर सब में a का जो डिफरेंस है, a में आप +a करेंगे तो आपको 2a मिल जाएगा, फिर +a करेंगे तो 3a मिल जाएगा, फिर +a करेंगे तो आपको 4a मिल जाएगा। सर ये सीरीज AP में है क्योंकि सबके बीच में हम a प्लस करते जा रहे हैं, तो जब हम a को ही प्लस कर रहे हैं तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी a के बराबर। ये a हमारा फर्स्ट टर्म वाला a नहीं है, ये हमारा एक वेरिएबल है जो कॉमन डिफरेंस का पार्ट है। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगी लिख दो यहाँ पर, बिल्कुल सर 5a, 6a, 7a, बिकॉज सीरीज हमारी AP में है, कॉमन डिफरेंस ही हमारा a है, तो सब में a प्लस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में a है, a का स्क्वायर है, a का क्यूब है, a की पावर 4 है। सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप एक काम कर सकते हैं, सपोज कीजिए मैंने मान लिया लेट
अस सपोज मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 2 थी, तो सब सारे के सारे a की प्लेस पे 2 आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो पहला टर्म मेरा 2 हो जाता। यस सर, बिल्कुल सही कहा। 2 का स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर हो जाता। यस सर, बिल्कुल। नेक्स्ट टर्म 2 का क्यूब हो जाता, बिल्कुल। नेक्स्ट 2 की पावर 4 आता, बिल्कुल सर, सही कहा आपने। ठीक है, अब हमें इनका डिफरेंस चेक करना है। सर 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, एक सिंगल टर्म लानी पड़ेगी, तब डिफरेंस चेक कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तो 2 का तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16। सर ये सीरीज तो हमारे 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था 2 4 8 से, ध्यान से देखिए। एंड उससे हमें क्या निकाला था कि सर वो सीरीज तो ए बी में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि 2 के इसके बीच का डिफरेंस कितना था 2, सॉरी छोटा बड़ा 2 बन गया, इसके डिफरेंस था 2, इसके बीच का डिफरेंस था 4, इसके बीच का डिफरेंस था 8। सर ये सीरीज हमारी ए बी में बन ही नहीं सकती। इससे हमें क्या पता चला कि हमने सपोज तो किया हमारे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, बट स्टिल ये हमारा चेक हुआ क्या कि सर अगर a की वैल्यू 2 है तो हमारा आंसर नहीं आएगा, एपी में नहीं होगा। बट अगर मैं सर बट अब अगर के क्यों आ रहे हो, अगर मैंने a की वैल्यू 1 रख दी तो क्या होगा, तब 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1, 1 की पावर 4 भी 1। यस सर, ये बिल्कुल सही है। अगर a की वैल्यू 0 होती तो 0 0 0 0, अगर a की वैल्यू -1 होती तो क्या हो जाता, तब हमारा आंसर -1 1 अगेन -1 अगेन 1। तो ये सीरीज चलती, लेकिन ये सीरीज एपी में नहीं होगी। ठीक है, तो क्या पता चला इससे हमें ये पता चला कि सर हमारा ये टर्म, ये सीरीज जो लिखा गया है, कौन सा, a स्क्वायर a क्यूब a4, ये क्या होगा, इसके दो केसेस बनेंगे। मैं सीरीज को लिख देता हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर a क्यूब a4, इसके बनेंगे क्या सर, दो केसेस कौन से, अगर if a 0 के बराबर हुआ और 1 के बराबर हुआ, अगर a की वैल्यू 0 और 1 हुई तो ये सीरीज किस में होगी, एपी में होगी, वरना एल्स मतलब क्या, नहीं, a की वैल्यू 0 और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, -1 -2 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर पड़े उसके अलावा। तो अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बराबर नहीं आती तो ये एपी में नहीं होगा। अंडरस्टैंड, आया समझ में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला वाला इजी था, क्योंकि a में सिर्फ प्लस ए होता जा रहा था, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a में a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, a मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो a का क्यूब, तो हर बार a का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक फैक्टर से। बट अगर मैं बात करूं, अगर मैंने 1 1 रखा होता तो क्या हो रहा होता यहाँ पे, सर इन सबके बीच कॉमन डिफरेंस 0 आ जाता, और 0 और 1 के लिए ये हमारी सीरीज एपी में चली जाती। कैसे, क्योंकि सर सब जगह 1 रखो तो 1 1 1 आता, हमने देखा था कॉमन डिफरेंस d 0 हो सकता है, तो फिर 1 1 1 हो जाता। बट सिर्फ 0 और 1 आता अगर एक ही प्लेस पे तो वो एपी बनता, और अगर इसको छोड़ के कोई दूसरा नंबर आए, क्योंकि वेरिएबल है, कोई भी दूसरा नंबर आए तो वो एपी नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था। जनरली क्या होता है, जब हम क्लासरूम में सॉल्व करते हैं, स्कूल्स में सॉल्व करते हैं, तो ये टॉपिक बताया नहीं जाता, हमें लगता है कि सर a स्क्वायर माइनस a तो हो ही नहीं सकता, a क्यूब माइनस a तो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो एक में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट जब हम थोड़ा हायर लेवल की चीज़ों को पढ़ते हैं, थोड़ा डीप जाते हैं ना, तो मल्टीपल केसेस आते हैं, क्योंकि a यहाँ पे कोई नंबर नहीं, a यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू पे उसकी सीरीज डिपेंड करती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, √2 √8 √18 √32। कुछ बच्चे देख के बोलेंगे सर ये तो इसके बीच में 6 का गैप हो जाएगा, इसके बीच में 10 का, इसके बीच में 14 का, सर ये तो ऐसे ही खत्म हो गई सीरीज। नहीं, इसके ऊपर जो रूट लगा है वो स्टोरी में थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो चेंज क्या करता है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करके थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इन नंबर्स को ट्राई करते हैं। सबसे पहले नंबर तो √2 है, सर √2 सबसे सिंपलेस्ट है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। कहानी आती है √8 की। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। बिल्कुल सर, 4 × 2 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद कहानी हम थोड़ी आगे बढ़ाते हैं।
हमें यह पता है कि इस 4 मल्टीप्लाई 2 जो पूरा रूट के अंदर है उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 2। ये सब बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल उसका तरीका, क्योंकि रूट के अंदर प्लस और माइनस डिफरेंस नहीं होता, प्लस और माइनस सेपरेट नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड के नंबर सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो रूट 4 इंटू रूट 2, 4 मल्टीप्लाई 2 का होल रूट के बराबर आएगा। ठीक है सर, 4 का रूट क्या होता है ये तो पता है हमें, 2 मल्टीप्लाई रूट 2। तो क्या मैं 8 को, इस 8 को 2 रूट 2 लिख सकता था, सॉरी रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल से लिख सकते हैं। तो इस कहानी को यहाँ से शिफ्ट करके इस सीरीज के अंदर लाते हैं। मैंने रूट 8 को क्या लिखा, 2 रूट 2। सिमिलरली आप चेक करेंगे तो रूट 18 को भी आप क्या लिख सकते थे, 9 मल्टीप्लाई 2 का होल रूट। फिर ये बढ़ जाता है किस में, रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 2 में, और 9 का रूट क्या होता है 3 रूट 2, तो क्या होता है ये 3 रूट 2। फिर आप चेक कर सकते हो कि इसको आप 4 रूट 2 लिख सकते हो, रूट 32 को आप 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो सर ये वाला क्वेश्चन में हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, थोड़ा अलग फॉर्मेट में था, उसमें 3 प्लस में था, यहाँ पे 3 प्लस में नहीं है। याद आया क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, बस यहाँ पे 3 हट चुका है, बाकी तो सेम ही है। और ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच की गैप रूट 2 की है, इन दोनों के बीच की गैप रूट 2 की है, और इन दोनों के बीच की भी गैप रूट 2 की ही है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा रूट 2। और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालने के लिए इसमें प्लस कर देंगे रूट 2, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2। क्लियर। अब आप इनको इस पूरे रूट के अंदर लिखना चाहे तो क्या करेंगे आप, तो हम पूरा रूट लेंगे और 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। क्लियर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता था, 5 बाहर आया था रूट के, उसको वापस रूट के अंदर लाना है तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 50 रूट 50। सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36, 2 72, 7 का स्क्वायर 49, 2 अंडर रूट ऑफ 98। तो ऐसे ये रूट वाला सिस्टम चलता जाएगा। जब भी आपके पास रूट की कोई सीरीज आए, रूट के कोई क्वेश्चंस आए, तब आप ट्राई कीजिए कि आप उस रूट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, चलिए सर अगेन हमारे पास एक रूट का क्वेश्चन आ गया, फिर से रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। ठीक है सर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मुझे तो कोई तरीका ध्यान दिख नहीं रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज रूट 3 विचार करिए सिंपल नंबर है। रूट 6 को आप लिख तो सकते हैं किस फॉर्मेट में, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, बट इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलरली आप रूट 9 को भी लिख सकते हैं, रूट 9 को सिंपल ही रूट निकल जाएगा, 3 हो जाएगा और बचेगा रूट 12। तो इस सीरीज का ध्यान से देखेंगे तो रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 में कुछ कॉमन डिफरेंस ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है और इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना हमारे लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के बाद भी हमारे कुछ काम में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो सर जब भी हमारे पास रूट हो, स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो, उन सबको हमें ना एक सिंगल टर्म में कॉमनली तोड़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा सॉल्यूशन इजी बन जाता है। तो मुझे पता है 1 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, चलती रही सीरीज। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 8 होगा, दिख ही रहा है, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 14। ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहीं पे हमारा एपी खत्म हो जाता है। सो इट्स नॉट एपी। और जब एपी नहीं है तो ना डी निकालना है ना नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। कुछ भी हो, हमने कहा है हमेशा क्या करना है सर, हमें नंबर्स को सिंपल फॉर्मेट में लिख लेना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के टर्म्स में हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, नेक्स्ट टर्म में कोई स्क्वायर नहीं, नेक्स्ट टर्म में एक सिंगल वैल्यू दी है 73। ठीक है, निकालते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24।
ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा 24, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा 24। इससे क्या पता चला कि सर जब भी हमने स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई कर दिया हमें अपनी सीरीज में कॉमन डिफरेंस मिलने लग गया। क्या है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 24, और उसी 24 की हेल्प से हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें 24 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 97, और 24 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 4 11 9 11 1 12 121। अगेन 24 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 145। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमने स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई किया उससे हमें अपनी सीरीज दिखने लग गई। ठीक है, क्लियर? सो आई होप आपको आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करे, बैकग्राउंड में थोड़े बहुत नॉइसेस आ रहे थे, सॉरी फॉर दैट, बट या मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व करे, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करे, स्पीड के साथ सॉल्व करे, ऑब्जर्वेशन पावर हमारी इंक्रीज हुई, जिससे क्या होगा जैसे ही हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे, सिंपली सीरीज चेक की एपी में है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाला, ए निकाला। एक्चुअली जब हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करेंगे, तब हमें यही ऑब्जर्वेशन काम आने वाला है, बिकॉज तब हमें दी जाएगी ये सीरीज और पूछ लेंगे nth नंबर ऑफ टर्म। nth नंबर ऑफ टर्म से याद आया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1d, जो हम कवर कर चुके हैं, वही नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे, वापस रिवाइज करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, इससे हमारा ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हुआ। एनसीईआरटी के इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करके हमारा ऑब्जर्वेशन भी इंक्रीज होता जाए एंड हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।